हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आयत के बारे में। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको वर्ग के बारे में, वर्ग के फार्मूला बता दिया था, वर्ग के संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको बताया था। यानी वर्ग के बेसिक चीज़ें जो होती है वर्ग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम जानेंगे आयत के बारे में। क्या आयत के बारे में जानेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत किसे कहते हैं, आप उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ आप लिखेंगे क्या, आयत। यानी आयत किसे कहते हैं, क्या आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, लिखेंगे रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वैसी चतुर्भुज या तो वैसी आकृति जिसका लंबाई, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। वैसी आकृति क्या नहीं, लिखेंगे चार आकृतियों से घिरा, चार भुजाओं से घिरा, चार भुजाओं से घिरा, चार भुजाओं से घिरा वैसी आकृति, वैसी आकृति, चार भुजाओं से घिरा वैसी आकृति जिसका आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो, बराबर हो, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। यानी चार भुजाओं से घिरा वैसा आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। कैसे देखेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए ये चार भुजाओं से घिरा होता है, कितना, चार भुजाओं से घिरा। देखिए ये हुआ लंबाई आमने सामने की भुजा, यानी इसके सामने वाला ये एल, तो यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई एल होगा, क्या एल होगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर चौड़ाई है बी, तो इसका भी चौड़ाई क्या होगा, बी होगा। एल का मतलब लंबाई हुआ, बी का मतलब चौड़ाई हुआ। यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। समांतर का मतलब हुआ कि पार्लर, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लर। पार्लर को इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है, ये है पार्लर। यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, यानी या प्रत्येक स्थान पर, यहाँ भी जितना दूरी होगा यहाँ भी उतना होगा, वही दूरी यहाँ भी होगा, यहाँ वही दूरी यहाँ भी होगा। यानी यहाँ देखिए ये दोनों बीच की रेखाओं की दूरी, ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी जितना है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है। यानी ये बीच की दूरी हमेशा क्या है, समान है। यानी आमने सामने की भुजा समांतर हो और लंबाई बराबर हो, यानी समांतर हो, ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा, लंबाई के समांतर लंबाई और चौड़ाई के समांतर चौड़ाई, उसे हम आयत कहेंगे। क्या आयत। मान लीजिए कि लंबाई ये है कितना, 12 है, एल बराबर 12 और बी बराबर है 5, ये भी मान सकते हैं। आप इतना लिख लें, फिर मैं आपको इससे संबंधित क्षेत्रफल परिमाप के बारे में बताऊंगा। आप सबसे पहले हम जानेंगे क्या, परिमाप। सबसे पहले हम जानेंगे परिमाप, क्या आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप से मैं आपको बार बार बता रहा हूं, परिमाप कहने का अर्थ हुआ सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा इसमें क्या है, एक एल है, इसमें दो एल है, क्योंकि ये भी एल है, इसे लिखेंगे एल, एल प्लस एल, और दो चौड़ाई है, यानी बी प्लस बी, ये हो गया। अब लिखेंगे 2l, एल और एल कितना, 2l, बी और बी कितना, 2b। अब देखेंगे दोनों में दो कॉमन है तो दो निकल गया, लिखेंगे l प्लस बी। यानी आयत का परिमाप होता है क्या, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुने, इंटू का कहने का मतलब हुआ 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई।
यानी ये हो गया। यानी आपसे अगर पूछ देता कि आयत का परिमाप क्या है, तब यहाँ लिखेंगे 2 गुने लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 5, आप लिखेंगे 2 गुने 12 और 5 17, तो 17 दूना कितना आ गया 34। इसका परिमाप कितना आया 34, 34। यानी आयत का परिमाप ये हो गया। आप यहाँ तक लिख लें, फिर मैं आपको इसका क्षेत्रफल बताता हूँ। क्या? आयत का क्षेत्रफल। आप पहले इसका परिभाषा, उसके बाद ये लिखें, ये चित्र बना लें, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल। मैं ऊपर वालों को मिटाता हूँ, परिभाषा से ऐसे कहीं पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जाते हैं क्षेत्रफल और सूत्र, फार्मूले पूछे जाते हैं, फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वे पूछे जाते हैं। जैसे आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, आपको क्षेत्रफल पूछ लेगा या तो परिमाप पूछ लेगा। तो मैं आपको क्षेत्रफल अभी बता रहा हूँ, ये परिमाप निकालने का तरीका हुआ। आप लिखेंगे क्या? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। अब विकर्ण से याद आया कि मैं कुछ और इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताया था वर्ग में कि आयत और वर्ग के जो होते हैं सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन आयत में 2 भुजा बराबर होते हैं, आपस में 2 भुजा, जैसे लंबाई के बराबर लंबाई और चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। और इसका प्रत्येक कोण लेकिन कोण सभी बराबर होते हैं। क्या? सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे वर्ग में होता था प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के। लेकिन भुजा दो बराबर होते हैं, यानी लंबाई 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या? जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया एक आयत इस प्रकार से, इसमें दोनों विकर्ण, ये D1 हुआ और ये D2 हुआ, यानी डायगोनल, ये दोनों विकर्ण, इसमें भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यानी आयत का भी विकर्ण बराबर होते हैं आपस में, अब वर्ग का भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब लिखेंगे वर्ग का ये सब, और कोण भी बराबर होते हैं। आयत का सभी कोण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। अब लिखेंगे आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण फिर आप देखेंगे जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, क्या? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन गया, तो आप देखेंगे विकर्ण तो यही तो हुआ विकर्ण, ये तो ये हो गया। क्या? आप लिखेंगे h बराबर जो होता है विकर्ण, क्या है? ये h है। विकर्ण का मतलब कहने को हुआ h, यानी तिरछी लंबाई, या L बोल या D बोल सकते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। D बराबर क्या लिखेंगे कि लंबाई का स्क्वायर, L लंबाई है और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही हो गया विकर्ण। क्या? आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर अब और चौड़ाई का स्क्वायर, यानी इसका विकर्ण आपसे पूछेगा तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब लिखेंगे √अंडर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आएगा, 5 गुना 5 25। आप इसे जोड़ेंगे 4 5 9, 4 2 6 169। जब 13 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप इसे लिखेंगे क्या? 13 गुने 13, यानी बराबर कितना आया? 13। यानी D कितना आया? इस आयत का विकर्ण कितना आया? 13 आया, 13। क्या? 13। अब आ गया इसका विकर्ण। आप जानेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या? मैं परिमाप को यहाँ मिटा देता हूँ, आप इसे लिख लिए होंगे तो मैं इसे आपको मिटा देता हूँ। उसके बाद जानेंगे क्या? आयत का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, AREA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे क्या? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग में भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन उसकी दोनों भुजाएं जो होती है सभी भुजाएं बराबर होता है, इसलिए उसमें बोलते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे क्या? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी ये मान लीजिए आयत है,
ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरा, तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुना B। आयत का क्षेत्रफल बराबर आपसे पूछे अब के बाद क्या बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे मैं आपको यहाँ निकाल के बताता हूँ, यहाँ लंबाई कितना दिया हुआ था 12, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5, तो 12 पचा के 60 यानी कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर ये होगा तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। अगर ये मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ रहता कि 5 मीटर और ये रहता 12 मीटर, तो यहाँ सिर्फ लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक है मीटर स्क्वायर। क्या, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा या फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सब मात्रक जो बीमा जो होता है उसमें आपको बताऊंगा। फिजिक्स में ये सब पढ़ने की चीज़ है कि ये क्यों होता है बीमा, कि क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर क्यों होता है। होता है क्या, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, एल से। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, इसका भी लंबाई है एक प्रकार का, तो उसका भी होगा मीटर। तो मीटर गुने मीटर यह होता है मीटर स्क्वायर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी बुक में देखेंगे लिखा हुआ रहता है, छोटी छोटी बुक को आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ तक हो गया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया यानी आयत के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ सभी चीज़ें। आयत के कोण, आयत के विकर्ण, आयत के भुजा, आयत के परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। फिर मिलते हैं आपके लिए क्लास में। अगला हम पढ़ेंगे घन, क्या, क्यूब। घन से याद आया कि अब घन के बारे में आप कंफ्यूज होंगे, घन कैसे किसे कहते हैं। घन कहने का अर्थ हुआ, आप लूडो खोलते होंगे, लूडो, उसका जो छक्का होता है जिस पर 1 2 3 4 5 6 तक लिखे होते हैं, आप उसी को कहते हैं घन। घन का ये 3D आकृति हुआ। अगला हम वीडियो में उसी को पढ़ाएंगे, घन। उसके बाद घनाभ, इसके बाद एक एक करके मैं आपको प्रत्येक के बारे में आपको बताऊंगा, घन, घनाभ। उसके बाद आएगा शंकु, बेलन, गोला, बहुत सारे चीज़ें हुए, अर्धगोला, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को अब यहीं तक, आयत ख़त्म हो गया। आय से संबंधित क्वेश्चन, वर्ग के संबंधित क्वेश्चन मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में करवा दूंगा, और क्वेश्चन उसके पूछे कैसे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ तो एक क्वेश्चन उदाहरण के साथ लेते गया हूँ, फिर इसके और क्वेश्चन जो होते हैं मैं अगले वीडियो में इसे करवा दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।